हवाई सर्वे शाह बोले समय से अलर्ट मिलता तो इतना नहीं होता नुकसान। उत्तराखंड में बारिश से तबाही के बाद एक्टिव हुआ विपक्ष। गणेश गोदियाल ने गठित की 5 सदस्यीय कमेटी। आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर सरकार को देंगे ज्ञापन। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद बद्रीनाथ रूट भी खुला। अभी छोटे वाहनों के लिए खोला गया रास्ता। लगातार की जा रही है मौसम की निगरानी। उत्तराखंड में आपदा के बाद शहीद सम्मान यात्रा स्थगित। यात्रा की नई तारीखों की होगी घोषणा। 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में होनी थी यात्रा। उत्तराखंड में ट्रैकिंग और पेट्रोलिंग में गए अब तक 12 लोगों की मौत। पिंडारी ग्लेशियर में 4 तो उत्तरकाशी में मिले 9 शव। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अस्थियां पहुंची लक्सर। बाकी नेताओं ने किसानों के जत्थे का किया स्वागत। पूरे उत्तराखंड में उगाई जाएगी किसानों की अस्थियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देवभूमि में आई दैवीय आपदा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ सेक्रेटरी एस संधू सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और साथ ही हर संभव मदद देने का राज्य सरकार को भरोसा भी दिलाया। गृह मंत्री के अनुसार अब तक 64 लोगों की मौत इस आपदा में हो चुकी है, तो वहीं 11 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का दावा है कि जल्दी ही इस संकट की घड़ी से सबको बाहर निकाल लिया जाएगा। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग को 250 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी, जिसे राज्य सरकार अभी खर्च कर रही है और जल्द ही पूरा सर्वे करने के बाद एक राहत पैकेज राज्य सरकार को दिया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने अब प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए आपदा में प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों में आई भीषण बारिश ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कुमायूं और गढ़वाल में आपदा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसमें आम जनमानस के साथ किसानों की फसलों को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा, भीषण आपदा में पीड़ित लोगों के संपर्क में आप कार्यकर्ता लगातार बने हुए हैं और जगह जगह उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं, जिसके साथ ही उन्होंने सरकार से किसानों के हुए नुकसान के भरपाई की मांग की है। पूरे नुकसान का आकलन करते हुए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी राहत पैकेज किसानों को उपलब्ध किया जाए और हम सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि कम से कम 10,000 करोड़ का राहत पैकेज अविलंब उत्तराखंड की इस आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार जारी करे और राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इस पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए टीमें लगाए और आकलन करने के बाद सरकार जल्दी से मुआवजा उन किसानों को दे, उन मृतकों को दे जो अपनी जान इस आपदा में गंवा चुके हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हो गए। अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बंट गया। 7 अखाड़ों के साधु संतों ने नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि 13 अखाड़ों से मिलकर अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक कर 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। नई कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, गौरी शंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास को संरक्षक बनाया गया है। अखाड़े में कार्यकारी अध्यक्ष श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है और जिसमें सभी पदाधिकारियों का जो है निर्वाचन हुआ है। तो जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी और शास्त्री जी ने जो है बताया कि बहुत खुशी की बात है कि जो है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अखाड़ा परिषद का दायित्व जो है देश और देश दुनिया में जो है देखने को सुनने को मिलता है। तो आज वही परंपरा का निर्वाह करने के लिए
हमारे स्वर्गवासी श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज जहाँ भी हो उनको भगवान चरणों में जगह प्रदान करे और उनके लिए श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सबको बधाई। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अखाड़ों की उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व जो अखाड़े करते हैं उनको सबको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारे अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों ने अखाड़ों ने नवनियुक्त अखाड़ा परिषद का गठन कर दिया गया है। उसमें अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के महंत सेक्रेटरी रविंद्रपुरी जी महाराज, उपाध्यक्ष हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े के दामोदर दास जी महाराज, महामंत्री हमारे निर्मोही अणी अखाड़े के राजेंद्र दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष हमारे निर्मल पंचायती अखाड़े के जसविंदर सिंह जी और मंत्री हमारे दिगंबर अणी अखाड़े के रामकिशोर शास्त्री जी महाराज, दास शास्त्री जी महाराज और इसके प्रवक्ता हमारे जोशीले होना पहलवान गौरीशंकर दास जी को नियुक्त किया गया है। खबर देहरादून से, जहां पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम 2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार समेत तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। आपको बता दें कि वीर सपूतों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे बेटे की बात चल रही थी और समय समय पर हम लोगों ने लगातार कहा था कि हम उस पर समय आने पर फैसला करेंगे। आज चूँकि जिन्होंने अपने अदम्य साहसिकता से अपना प्राणों का बलिदान किया, स्मृति दिवस है, आज बहुत बड़ा दिन है। उस दिन हम ऐसे शहीद पुलिसकर्मियों को, पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को आज उनको स्मरण करते हैं। उनका स्मृति दिवस है तो आज से सबसे पहले पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर के जो पुलिस के शहीद हुए हैं इस वर्ष पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एसडीआरएफ वाहिनी जौली ग्रांड में पुलिस शहीदों को नमन किया गया। आज 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वाहिनी मुख्यालय जौली ग्राउंड में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए देश भर के पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उप सेनानायक एसडीआरएफ अजय भट्ट, सहायक सेनानायक प्रकाश देवली, अनिल शर्मा, शिविरपाल, राजीव रावत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। उत्तराखंड राज्य में आई दैवीय आपदा को देखते हुए शहीद सम्मान यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यात्रा को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 21 अक्टूबर को जनपद चमोली के सवाड़ गांव और 24 अक्टूबर को जनपद पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक से शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन उत्तराखंड राज्य में आई दैवीय आपदा के दृष्टिगत शहीद सम्मान यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आगे परिस्थितियों के अनुरूप शहीद सम्मान यात्रा को शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी। पिछले 2 दिनों के अंदर उत्तराखंड में भयंकर आपदा आई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गए। ऐसे में हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ में है
जिन्होंने अपनों को खोया है। इसको दृष्टि रखते हुए हमने 21 तारीख को जो सवाड़ में कल यात्रा की शुरुआत हुई था और 24 तारीख को पिथौरागढ़ के मुनाकोट से उन दोनों यात्राओं को फिलहाल हमने स्थगित कर दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी के लखीमपुर खीरी मारे गए किसानों की अस्थियां लेकर किसान नेता आज लक्सर पहुंचे, जहां बालीवाला चौराहे पर क्षेत्र की भाकियू नेताओं ने किसानों के जत्थे का स्वागत किया और किसानों की अस्थियों पर फूलों की वर्षा की। वहीं अस्थियों वाहनों की अगुवाई कर रहे भाकियू के प्रांतीय महामंत्री रवि कुमार ने कहा कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों अस्थियों को पूरे उत्तराखंड में घुमाया जाएगा और भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों का भी जन जन तक खुलासा किया जाएगा। तरक्की भाव दुगने कर रहे थे, बुलेट ट्रेन चलाते, किसान भर दिया, किसान की बनाई थी हस्ती। ये काम है सरकार का। फर्जी देशभक्त, फर्जी जुमलेबाज, देश को बेचने वाले हो। मोदी नहीं, सिकंदर पूरे देश को लूट कर आए ये लोग। 2 दिन का यहाँ प्रोग्राम था हरिद्वार जिले के अंदर, और कल तो उधर घूमे हम बॉर्डर से लेकर भगवानपुर होते हुए धनौरी को लेकर और टोल तक आए। और आज ये प्रोग्राम हम पुरकाजी से होते हुए खानपुर और लक्सर और दिनारपुर एंड हो जाएगा। और 23 तारीख में अस्थि परवाह किया जाएगा VIP घाट हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल का रुड़की दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष नंबरदार के प्रदेश कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार देश को बेचने का काम कर रही है और 3 कृषि कानून जो किसानों के खिलाफ हैं उन्हें समाप्त नहीं कर रही है। इसे हटाने को लेकर पिछले 11 महीने से किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार किसान का कर्जा माफ करे, बिजली, शिक्षा, इलाज, निःशुल्क डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी, वृद्धा पेंशन 3000 करेगी, उसे ही किसान अपना समर्थन देंगे। देवभूमि उत्तराखंड में हुई आफत की बारिश ने अपने पीछे कई बुरे निशान छोड़ दिए हैं। इस दैवीय आपदा में अब तक 64 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन सबके बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में हैं और जनता तक सरकारी मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर दैवीय आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री की सतर्कता ने जनहानि को कम करने का प्रयास जरूर किया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आई 2 दिन की भारी बारिश से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक 64 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में जनता तक सरकारी मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ एक्शन से सरकारी मशीनरी भी सतर्क है। सीएम धामी आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। धामी सरकार ने मृतक आश्रितों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्य करने की गंभीरता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया
तो मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर ही सवार होकर पैदल ही स्थलीय निरीक्षण के लिए निकल पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड राज्य में हुई आफत की बारिश से अभी तक राज्य को करीब 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से उनके जिलों में हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक भी हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी के प्रयासों की जमकर तारीफ भी की। और मैं कह सकता हूं कि पूरी सरकार 24 घंटे जो है अलर्ट मोड पे जनता के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा कि कल हमने रुद्रपुर में जहाँ भी पानी आ गया था बस्ती में, वहाँ भोजन की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, लोगों को कंबल देना, राशन देना, ये पूरी व्यवस्थाएं की हैं। जो लोग इस आपदा में चले गए 4-4 लाख रुपए उनके परिवारों को भी जो है मुआवजा देने का हमने ऐलान कर दिया है। जहाँ दुधारू गाय है, किसी के बैल है, किसी का जो है बकरी, उनको भी 3000 से लेकर 30,000 रुपये का मुआवजा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। कुल मिलाकर प्राकृतिक आपदाओं को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को कम और प्रभावितों तक मदद तो पहुंचा ही जा सकती है, जिससे लोगों को कम से कम परेशानी हो। सीएम धामी के सामने आपदा से निपटने की बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे और फैसले ले रहे हैं, उससे सरकारी मशीनरी भी सक्रिय हो गई है। वहीं सीएम धामी ने आपदा में मारे गए लोगों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। देखना होगा कब तक राज्य इस तबाही से उबर पाता है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते 54 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं 19 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये बारिश की चेतावनी दी गई थी, तभी से सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया था, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। उसके बावजूद भी जो आपदा जैसे हालात उत्तराखंड में बने, उसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण भी किया था और सभी जो विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं। जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरू में 47 का आंकड़ा सामने आया था, उसके बाद अब लगातार 54 जो नया ताजा आंकड़ा है वो 54 का हो चुका है। वहीं आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और वो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हवाई निरीक्षण करेंगे और उसके बाद बैठक करेंगे कि किस तरह से ये जो आपदा के हालात हैं उनसे निपटा जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो आपदा में जो मरे हैं लोग, उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का वायदा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो आंकड़ा है वो कितना बढ़ता है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर नैनीताल से है, जहां 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सरोवर नगरी नैनीताल के बालियानाला क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। भूस्खलन से डरे हुए लोगों ने स्वयं अपने घर छोड़कर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने प्रयासों से प्राप्त स्थानों पर पलायन करना शुरू कर दिया है। बलियानाला क्षेत्र में भूस्खलन होने के चलते क्षेत्रवासी अब तक विस्थापन न करने पर अड़े थे, लेकिन सिर पर मंडराती मौत का भय देख स्वयं अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो स्थिति है वो तो बद से ज़्यादा बदतर है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे नीचे को तो बहुत तेज़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो रोका जाना तो संभव अब तो नहीं है, ऐसा तो हमें लगता है कि प्रशासन भी अब अगर चाहे अब तो इसको एकदम तो इसको रोका नहीं जा सकता। तो प्रशासन को इस वक्त तो व्यवस्था तो ये करनी चाहिए, जो लोग मुहाने पे हैं, जो बिल्डिंग हमारे पीछे है ये पूरी हम इसको खाली करा चुके हैं, तो जो लोग एकदम मुहाने पे इनकी अस्थायी व्यवस्था तो कराई जाए, क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और जो अभी व्यवस्था डीएम साहब ने फ़ोन के माध्यम से कराई थी कल, तो वो पर्याप्त तो नहीं है। डर लग रहा है। कल तो हम रात में भागे थे, परसों रात भी भागे हम लोग, सब सामान छोड़ के सुबह भागे। यहाँ पे से सब गिर रहा है और ऐसे ही जान बचा के भागना पड़ रहा है, ना कोई होश है। सामान यहाँ पे रखा है, सब ला के रखा हम लोगों ने सामान अभी, और ये जा ही रहा है, कोई
भरोसा नहीं है कब चला जाए। हमारा घर यहाँ बिल्डिंग पूरी खाली करवा दी है। समस्या हो रही है सर हमारे वहाँ, जब से नाला आया जब से इतना टूटे कि इस घर में तो लोग रह भी नहीं रहे। रात को यहाँ आके सो रहे हैं किसी के वहाँ, इन लोगों को वहाँ आके सोया जा रहा है। और बाथरूम उधर से जो होता सब बह गया और दीवारें टूट गई वो सब, और ये मकान खतरे में पड़ा। आपने देखा ही होगा भी, ये टूटने को जा रही है। थोड़ा सा खसका पानी आएगा तो ये चले जाएगा। बाजपुर के ग्राम झारखंडी और हजीरा में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता के चेकों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दिलाई जा सके, इसके लिए सरकार लोगों को आर्थिक सहायता चेकों के माध्यम से कर रही है। जो सहायता जिसके पास पहुंचनी है, जो भी जो लोग इस आपदा में जिन लोगों की जान गई है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आत्मा को ईश्वर शांति दे। और आपदा में जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का उनका नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों के संपर्क में, हमारे जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं और अधिकारियों को यह आदेश दिया कि तत्काल आने वाले 2-3 दिन के अंदर जितना भी नुकसान आपदा में हुआ है उसकी सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर भेजें। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और जो भी किसानों का इस समय नुकसान हुआ आपदा में, सरकार ने आदेश दिया कि तत्काल उसका जायजा लेकर और उसका सर्वे कर जितना भी किसानों को नुकसान आया ताकि उनको उनका समय पर उनको मुआवजा दिया जाए। यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से इस समय बड़ी खबर आ रही है।
आपको बता दें, टोल प्लाजा में झगड़ा हुआ है किसानों और वहाँ टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच में। वैसे तो साईं बाबा के चमत्कारों की कई सारी कहानियां हैं, लेकिन चमत्कार का एक नज़ारा उत्तराखंड के बाजपुर में देखने को मिला, जहां बारिश के बाद आई तबाही में 64 लोगों की जान चली गई, घर मकान जमींदोज हो गए, लेकिन नदी में बहकर आई साईं बाबा की मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं हो पाई। बाजपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश ने हर जगह त्राही त्राही मचा रखी है, तो वहीं पहाड़ों पर हुई भारी त्रासदी ऐसे जख्म छोड़े हैं जो कभी नहीं भरने वाले। लेकिन इस आपदा में भी धार्मिक आस्था का एक अलग नजारा देखने को मिला। जहां पानी के बहाव में नदी में बहकर आई साईं बाबा की मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं हुई। साईं बाबा की मूर्ति को रेलवे के कर्मचारियों और साईं बाबा भक्तों ने नदी से निकाला और पूरे विधि विधान से पूजा की। बता दें कि 3 दिन की बारिश ने मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ों पर भी तबाही लाने का काम किया। जहां बारिश ने पानी से कई मकान और सड़कें ध्वस्त हो गई, तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी में आस्था का एक अलग नजारा देखने को मिला। पहाड़ों से पानी के तेज बहाव में नदी में बहकर आई साईं बाबा की मूर्ति को रेलवे कर्मचारियों ने देख लिया। साईं बाबा की विशाल मूर्ति की सूचना सुल्तानपुर पट्टी के लोगों को जैसे ही मिलती, वैसे ही दर्जनों की संख्या में साईं भक्त एकत्र हो गए। जहां रेलवे कर्मचारियों और साईं भक्तों ने मूर्ति को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकाल लिया। मूर्ति निकलने के बाद धार्मिक आस्था का एहसास तब हुआ जब साईं बाबा की मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं दिखाई पड़ी। रेलवे कर्मचारी अमित भंडारी ने बताया कि ट्रैक पर कार्य करते हुए रेलवे कर्मचारियों ने मूर्ति को देखा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बाहर निकालने का काम किया गया है। हमारे जो है रेलवे के स्टाफ के जो है हमारा जो है 2 बंदे जो है इसमें जो है दिन में जो है पेट्रोलिंग होती है, तो ये उस दौरान जो इनकी नज़र पड़ी इस पर और इन्होंने हमको फ़ोन किया कि इस तरीके की मूर्ति है, तो हम भी तुरंत जो है बाइक लेके यहाँ पर पहुँचे। और जो 2-3 दिन पहले जो ये पानी का जो बहाव जो बहुत बारिश हुई है ऊपर पहाड़ों से, लगता है कहीं मंदिर से जो है ये बह के यहाँ पे जो है पहुँची है, जिस वजह से क्या बोलते हैं ये यहाँ पे मिट्टी में दबी पड़ी है। और हमने निकालने का बहुत प्रयास किया है, जिसके बावजूद जो है ये नहीं निकली है। और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है भीड़ भी जो है यहाँ पे इकट्ठी धीरे धीरे हो। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।